बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी हिंदी पेडागोजी की वीडियो नंबर 4 रहेगी। पिछली 3 वीडियो में हमने भाषा और विचार को अच्छी तरह से कवर कर लिया है, जिसमें हमने इसके सिद्धांतों के बारे में देखा है, ये कैसे बनी, कहाँ से आई, इसके बारे में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अधिगम। अधिगम कहते किसे हैं? फर्स्टली अधिगम का मतलब है लर्निंग। जो हम सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं या इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। इसे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती ही रहती है और ये हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। लर्निंग तब तक ही अच्छी होगी जब तक ये हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करेगी। जब ये हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ना लाए, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई ना करे, तब तक लर्निंग नहीं होगी। इसकी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगी। फॉर एग्जांपल, किसी ने रीड किया कि अगर वो स्मोकिंग करता है उससे कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। उसने कुछ लर्न किया, कुछ सीखा। इसमें उसने क्या किया? उसने जो सिगरेट की आदत थी उसको छोड़ दिया। मतलब कहने का उसके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आ गई। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। जन्म के बाद से ही बालक सीखना शुरू कर देता है, जो मृत्यु तक चलती रहती है। जब बालक का जन्म होता है, जब वो इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में आता है, बालक सीखना शुरू, मतलब क्या होगा? जन्म के बाद का मतलब क्या हो गया? जब वो इन्वायरमेंट में आता है, माँ के पेट में नहीं, इन्वायरमेंट में, जब तक उसकी इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक वो नहीं सीखेगा। और ये कब तक चलता है? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, टिल दैट तक ये चलता है, बैक टू दैट तक ये चलता है। फोर्थ पॉइंट को देखेंगे। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है, जिससे जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। ऑल राउंडर डेवलपमेंट। जो लर्निंग है वो बच्चे की ऑल राउंडर डेवलपमेंट करती है। फिजिकल, कैलो, कॉग्निटिव, इमोशन, मॉरल, जो भी तरह की डेवलपमेंट होती है वो कौन करता है? हमारी लर्निंग करती है, जिससे वो अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को पार कर लेता है। नेक्स्ट हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। फर्स्ट है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम कहलाता है। जो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है, जो हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है, वो ही लर्निंग है। ELP के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, एक चेंज लाता है, जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये चेंज कब आता है? जब व्यक्ति किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, तब ये वाला चेंज आता है। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड देखेंगे, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, जिसके कार्य को करने के लिए नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। ये व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो नवीन तरीके हैं, नई नॉलेज को बच्चा लेके आता है, जिसमें वो जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो लर्निंग के जरिए क्या होती हैं? दूर हो जाती है। और वो क्या करना शुरू कर देता है? एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है। सोसाइटी में एडजस्टमेंट करना भी लर्निंग का ही एक हिस्सा है। आपको पता है घर पे कैसा माहौल है, घर पे बातचीत का तरीका और बाहर बातचीत का तरीका, इसमें इतना डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि आपने ऐसी लर्निंग की होती है जिससे आप समायोजन कर पाते हो, अपना एडजस्टमेंट कर पाते हो। ये किसकी परिभाषा थी? क्रो एंड क्रो की। अब इसकी कुछ विशेषताएं की तरफ देखेंगे। अधिगम की क्या विशेषता है? फर्स्ट पॉइंट है, ये एक सतत चलने वाली, समायोजित और समस्या समाधान की प्रक्रिया है। ये कंटिन्यूसली चलती है, जन्म से स्टार्ट होती है, जब तक इंसान जीवित रहता है, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, ये लगातार चलती है। ये हमें सोसाइटी में एडजस्ट होना सिखाती है, कैसा बिहेवियर किसके सामने करना है वो सिखाती है। ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाती है। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। ये व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ये एक विवेकपूर्ण, अनुसंधान और सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब कहने का ये एक मेंटली, अभी देखो लर्निंग क्या, अभी आप कुछ याद कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो ना, सबसे बड़ा हिस्सा आपके कौन सी डेवलपमेंट का है? मानसिक का, कोग्निटिव का। अगर आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है ना, तभी आप लर्निंग कर पाओगे। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होती है। कहने का मतलब है जो लर्निंग है पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
दोनों होती है। जैसे हम घर वाले आप सुनते ही हो कि यार इसको ये वाली गंदी आदत लग गई, इसने पता नहीं ये गंदी आदत कहाँ से सीख ली। जो वर्ड इसमें सीख लिया गया ना वो आपका अधिगम है। पॉजिटिव कैसे होगी कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, ये होगी पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे होगी, आप नशे में पड़ गए, सिगरेट का सेवन कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, ये आपकी नेगेटिव होगी। सीखना दोनों तरह से काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। अधिगम एक विकसित स्वाभाविक और सक्रिय प्रक्रिया है। ये हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। इसमें हमारा ऑल राउंडर डेवलपमेंट होता है। और अधिगम तब ही होगा जब आप एक्टिव होंगे। जैसे जैसे सीटेट पास में आता रहेगा आप एक्टिव होते रहेंगे और उतनी ही ज्यादा आप तेजी से लर्निंग करोगे। इसलिए अधिगम क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विकास का अधिगम से संबंध क्या है। जैसे फर्स्ट में आपने देखा था कि अधिगम में बच्चे का विकास होता है। कौन सा विकास होता है, ऑल राउंडर डेवलपमेंट का। अभी ये कैसे संबंध करेगा, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन देखते हैं। सीखना जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसका किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सीखने की कोई एज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अपने ग्रैंड पेरेंट्स देख लो या अपने पेरेंट्स देख लो, उन्होंने अभी अभी फोन चलाना सीखा है। हमने कब सीख लिया था, 10th क्लास में, +1 में, इसमें हमने फोन चलाना सीख लिया था। बट जो हमारे पेरेंट्स हैं इन्होंने कब सीखा, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं इन्होंने कब सीखा था, अभी सीखा है। मतलब कहने का इसमें एज मैटर नहीं करती। जो हमारा अधिगम है उसमें एज मैटर नहीं करती। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ये किसी आयु के साथ संबंध नहीं रखता। ये अवश्य कहा जा सकता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे किसी का अधिगम बढ़ेगा उसका विकास भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 5th से आप 6th क्लास में मूव होगी, ये आपका हो गया विकास। इसमें आपकी नॉलेज भी तो बढ़ी है ना। मतलब कहने का ये इंटर रिलेटेड करते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। विकास अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। अधिगम के बिना विकास अधूरा है और विकास के बिना अधिगम अधूरा है। विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूं आप 5th क्लास में हो, 6th क्लास में जाते जाते आपको कितना टाइम लगेगा, 1 साल का लगेगा ना। इसमें जो लर्निंग है ना वो कभी पॉजिटिव लर्निंग होगी, कभी आपका देखो कभी ऊपर लर्निंग जाएगी, कभी आपका यही चार्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। ये दोनों एक समान गति से, हम ऐसे बोले कि अधिगम भी ऐसे चल रहा है, लर्निंग भी नहीं चल सकता। ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इंटरलिंक्ड है, बट एक बिल्कुल भी पैरेलल नहीं चल सकते। जैसे अधिगम और लर्निंग पैरेलल नहीं चल सकते। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं चल सकते, इंटररिलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मानसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो किसी चीज के लिए, आप कुछ भी सीख नहीं सकती। अगर आपका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, आप मानसिक आपका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो आप नहीं सीख सकते। अगर आपका शारीरिक विकास ही सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आप बीमार रहते हो, तो आप स्कूल नहीं जाओगे, आप कॉलेज नहीं जाओगे, आप क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाओगे, जिससे आपका विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अर्थ निकलना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना एवं कार्य अधिगम की शाब्दिक महत्वपूर्ण पहलू है। जो अधिगम आपके अंदर क्या लेके आता है, किसी चीज का मीनिंग क्या है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होती है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हो, वो लेके आता है। कैसे किसी काम को करना है, क्रिटिकल थिंकिंग लेके कौन आता है, हम अधिगम लेके आता है, जिससे बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। बच्चे एक दूसरे से व्यक्तिगत स्तर पे भिन्न तरीके से सीखते हैं। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने दोनों का एक सम सॉल्व करने को दिया कि आप ये वाला सम सॉल्व करके दो। इस बच्चे ने 2 मिनट में कर लिया और इस बच्चे ने 5 मिनट ले लिए, कर दोनों ने लिया सॉल्व, बट इन्होंने टाइम लिया। ये क्यों इतना डिफरेंस है, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। हर बच्चा अपने व्यक्तिगत स्तर से क्या होता है, अलग होता है। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई लेट सीखता है, कोई अर्ली लर्नर होता है, कोई एक्टिव होता है, कोई पैसिव होता है। वे अनुभव के माध्यम से स्वयं करके जा बनाकर प्रयोग करने से, पढ़ने से, सुनने से, पूछने से, जरिए से अभिव्यक्त करने से सीखते। बच्चे कैसे सीखते हैं, जहां तो वो खुद सीख ले सेल्फ स्टडी करके, जहां उनको कोई बना बनाया माल दे दे कि हाँ ये लो तेरा मटीरियल तू कर ली, वहां से जहां वो खुद यूज करे, या फिर
अगर टीचर बोल रही बच्चा सुन के सीख लेता, पूछ के सीख लेता, क्या आगे सबके लर्निंग स्टाइल है। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या होता है, अलग होता है। कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई दोनों अपनी एड्स का यूज करता है, कोई ऑडियो विजुअल दोनों एड्स का यूज करता है, कोई एक एड के साथ सीख लेता है। नेक्स्ट है, अपने विकास के रास्ते में बच्चों को इस प्रकार का अवसर मिलने चाहिए। बालकों में प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया की प्रक्रिया का भी विकास होना चाहिए। बच्चों में सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अगर वो सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, सोसाइटी के साथ मेल जो रखेंगे, उससे उनका अधिगम भी ज्यादा होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और उनका विकास भी ज्यादा होगा। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्तों के विभिन्न विभिन्न सिद्धांत भी शामिल है, जिसके आधार पे उन्हें ये मालूम चलता है कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों है। इसका लाइन का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल बच्चा पूछता है कि मम्मा सूरज रात को क्यों नहीं आता, चंद्रमा रात को क्यों आता है, जो तारे स्टार हैं वो रात को ही ट्विंकलिंग क्यों करती है। ये सबका जवाब कौन देता है? हमारा अधिगम देता है। ये सबका हमें अभी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे साइंस में जो चैप्टर आता है कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, कि कन्वेक्स लेंस क्या है, जो चीजें बच्चे को दिख रही है उसके पीछे रीजन क्या है, उसका जवाब एक ही चीज देती है, वो क्या है? हमारी लर्निंग, हमारा अधिगम। आज की वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। जल्दी आपके लिए वीडियो 5 लेके आएंगे, पार्ट 2 इसका लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। जो बच्चे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। ये वीडियो देखने के बाद जो नए देख रहे हैं वो पिछली 3 वीडियो को भी देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए।